जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है मोक्ष कैसे मिलेगा। सुंदर विषय है, शुरू से अंत तक आप वीडियो जरूर देखिए, बहुत अच्छे टिप्स बताएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर भी करिए। आज चलते हैं विषय की ओर। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोक्ष क्या है। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा, क्योंकि ये जीवन का सार ही है मुक्ति। ये जो हमारा मानव तन मिला हुआ है, ये वास्तव में मुक्ति के लिए ही तो है, जिसे मोक्ष कहते हैं। कहने का मतलब है मुक्ति के लिए मानव शरीर चाहिए, तो मानव शरीर हमें मिल गया। पहले जो पात्रता है मानव शरीर, तभी तो तुलसी बाबा कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जो मानव शरीर है, इसके लेके देवी देवता भी तरसते। क्यों तरसते हैं? क्योंकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, देवी देवता मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो हम शरीर के रूप में उनसे महान हैं। तो इसी लेके पहले जो पात्रता होता है वो होता मानव तन, वो तो हमें मिल गया। अब रही बात कि मुक्ति मिलेगी कैसी, तो मुक्ति मिलेगी भक्ति से मिलेगी। मुक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति से मिलेगी। और भक्ति क्या है? प्रभु से प्रेम। अतिशय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवबीरा। जब हमें परमात्मा से, कन्हैया से अतिशय प्रीत होगा ना, तो प्रगटे हृदय हरन भवबीरा, तो हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे और हमारे सभी दुखों को हर लेंगे। तो जब ईश्वर से अतिशय प्रेम होता है, उसे ही भक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो पहला चीज तो है हमें मानव तन मिल गया, और दूसरा चीज ये होनी चाहिए कि हमें ईश्वर से अतिशय प्रीत होनी चाहिए, यानी मेरा प्रेम संसार से न होके ईश्वर से हो जाए। अब बढ़ा रहा हो आपको मोक्ष का स्टेप, तो दूसरी काम है कि ईश्वर से आप प्रेम करिए। भोला बाबा भी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। अब रही बात कि भोला बाबा कहते हैं ईश्वर कन कन में है, आप ढूंढो मत, सिर्फ हरि से प्यार करो, क्योंकि प्यार के बदौलत ही परमात्मा प्रकट होते हैं। मीराबाई बन जाओ, कन्हैया प्रकट हो जाएंगे। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। तो इस तरह से आप प्रभु से जब प्रेम करेंगे तो परमात्मा को आप पा लेंगे। अब हमारे शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो रास्ता बताया गया है, वेद पुराण उपनिषद गीता में, वो आपको पहली है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग का मतलब होता है कि आप ईश्वर का ज्ञान। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि आप शास्त्रों के जानकार हो गए तो ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग तो वो कलयुग में असंभव है, कलयुग में ज्ञान मार्ग आप नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा होता है कर्म योग। कर्म योग है कि मैं कर्म के बदौलत ईश्वर को प्राप्त कर लूँ, मोक्ष प्राप्त कर लूँ। तो वो कर्म भी करके हम आप नहीं पा सकते, बड़ा ही कठिन रास्ता है। और तीसरा रास्ता है भक्ति योग। भक्ति करके, ये सबसे आसान रास्ता है कि भक्ति करके आप परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन भक्ति आपका परिपूर्ण कब होगा? उसके लिए भी गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब आप गुणातीत हो जाओगे। गुणातीत का मतलब होता है कि जब आप सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर हो जाओगे, यानी आप में कोई गुण ही नहीं होगा। गुण नहीं होने का मतलब होता है समदर्शी हो जाना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी, यानी सब में राम ही राम देखोगे तो उसे बोला जाता है गुणातीत। सब में कृष्ण ही कृष्ण देखोगे
तो ये भी इतने आसान काम नहीं है। ये कहना आसान है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जब ये कर पाते हैं, देवी देवता भी नहीं कर समदर्शी हो पाते हैं, तो हम आप कैसे हो पाएंगे। अब आपको मैं एक ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ कि जिससे आपकी मुक्ति मोक्ष मिलेगा ही, और वो बड़ा ही आसान तरीका है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता के 18वां श्लोक में, ये 18वां अध्याय के 65वां श्लोक, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षसे मा शुच। कहते सर्वधर्मानि परित्यज्य, सभी धर्मों को मुझ में त्याग दो। धर्म का मतलब कर्म से होता है, क्योंकि गीता के समय में कोई अन्य धर्म नहीं था, केवल हिंदू सनातन धर्म था। तो सभी धर्मों को हम भगवान में त्याग देते, यानी हम जो भी कर्म करते हो भगवान को सौंपते। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जाओ, यानी हम कन्हैया के शरण में चले जाए। फिर वो कहते हैं, अहं त्वां, मैं तुझे सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मोक्षसी, मुक्त कर दूंगा। माँ सूचा, शोक क्यों करते हो। जब ये हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं तो मुझे मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मिलने के लिए एक ही रास्ता है, सभी पापों से मुक्त हो जाना। तभी पहले मुक्ति, तब होता है मोक्ष। तो यही तो मानव तन का जो होता है उद्देश्य, मुक्ति। तो आज मैंने जो आपको तरीका बताया, मोक्ष अगर आपको लेना हो तो सिर्फ 2 काम करिए। आप सभी कर्मों को कन्हैया को सौंपते हुए कर्म करते चले जाओ, यानी अपने आप को कर्ता मत मानो। सब काम करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये भाव हो जाए तो आप सब काम कन्हैया को सौंप दो। और दूसरा क्या है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कन्हैया की शरण में चले जाओ। यानी 2 काम करो, सभी कर्मों को कन्हैया को सौंप दो और कन्हैया की शरण में जाओ और बोलो कि मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं कि मेरा मन निर्मल हो सके, मैं पापों से मुक्त हो सकूं। आप ही को जो करना है वो करो, फिर देखो आपकी मोक्ष मिलेगी। ये सबसे आसान तरीका है। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।